हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। योर एक्स इज़ कमिंग और समवन न्यू जिसको आप जानते नहीं हैं, उनके साथ आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो कौन आ रहा है? आपके एक्स आ रहे हैं, कोई नेक्स्ट पर्सन, कोई न्यू पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखनी है। कार्ड सिलेक्शन में इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू तो आप कार्ड्स ना सिलेक्ट करके आप अपने पार्टनर का नेम का इनिशियल भी आप अपने नेम का इनिशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर के नेम का नहीं, अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। नो वरीज। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। सो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके मन में सवाल आए या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, वैलिड होगी आपके लिए। डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी द किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। किंग ऑफ वैंड्स अगर सिलेक्ट किया है, स्टे पॉजिटिव गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या कोई आपके पास्ट से, आपके एक्स, कौन आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए कौन आ रहा है। उनके एक्स आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन आ रहा है? एक्स और नेक्स्ट। The lovers, devil, seven of wands, टावर। देखिए, ये कोई आपके एक्स हैं जो मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में फॉर श्योर। ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेगिटेरियस हो सकते हैं। ये इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मेजरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनके साथ जितना लव आपका था उतना ही ज़्यादा एडिक्शन इस पर्सन के साथ आपका दिखाई दे रहा है। मे बी इस पर्सन का आपसे हो या आपका इससे हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। लवर्स कार्ड है यहाँ पे। तो आप दोनों एक दूसरे के या तो ट्विन फ्लेम थे या सोलमेट्स थे और आप दोनों के रिलेशनशिप का या तो प्रॉब्लम रहा होगा कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है फॉर एनी रीज़न, फैमिली, वर्क, प्रोफेशन, कुछ भी रीज़न की वजह से। ये दिस कैन बी द रीज़न। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप में से कोई अपने रिलेशनशिप के लिए उस टाइम पे स्टैंड नहीं ले पाया था, उसकी वजह से ये टावर मोमेंट आपने पास्ट में फेस किया और हो सकता है उसके बाद से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हों। डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ पैशन फॉर ईच अदर, आप फिर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे या फिर आपका ब्रेकअप हो गया इस पर्सन के साथ। ओके, ये सिचुएशन आपके पास्ट में रही होगी। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो जिस पर्सन के साथ ये सिचुएशन आपकी बनी थी पास्ट में, वही पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मैंने जो इश्यूज़ बताए कि आपके लिए या तो स्टैंड नहीं लिया गया आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए उस पर्सन की तरफ से, या एक्शन नहीं लिया गया। स्टैंड एक्शन एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको या तो इग्नोर फील करवाया गया। हालांकि दोनों का पैशन एक दूसरे के लिए सेम है, दोनों का लव भी एक दूसरे के लिए सेम है, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को तो इग्नोर किया गया। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और वो लॉस्ट सा किसी एक पर्सन ने फेल किया। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, आप हैं या आपके पार्टनर हैं, बट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो जिस भी पर्सन के साथ आपकी ये सिचुएशन रही है वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड दिस इज़ श्योरली समवन यू ऑलरेडी नो। ओके, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनकी आदतें, इनकी अच्छी बुरी आदतें, इनके अच्छे बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सब कुछ जानते हैं और आप
और ये पर्सन एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर पाते हैं। अगर आप लोगों के बीच में अगर आप लोगों के बीच में आप लोग इंटीमेट हुए हैं तो आप दोनों को जो अट्रैक्शन और जो इंटीमेसी एक दूसरे के साथ फील होती है वो किसी और के साथ फील नहीं होती है। एंड ये दोनों के माइंड में चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपके माइंड में ही चलता है, ये इस पर्सन के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके भले ही इस पर्सन ने पास्ट में आपके बारे में नहीं सोचा था, बट स्टिल यहाँ पे मुझे कुछ खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजल्स इनके पास ऑलरेडी हैं और मिल भी रहे हैं, बट ये उन सारे प्रपोजल्स पे फोकस करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? आपके एक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं के साथ फेस की हैं, बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्ट बन गए इनसे मिलने के बाद, या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गए। एक बहुत ही सर्टन चेंज, एक बहुत ही सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के आने से हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये कनेक्शन आपको मिला है। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मतलब लव प्लस लस्ट, ये बहुत ईजिली नहीं बनता। मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे से एडिक्टेड हैं और थे भी पास्ट में। फिर भी टावर मूवमेंट है, मेजर अरकानास, मतलब कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आगे आपकी जर्नी में इस पर्सन के साथ होने वाला है। हो सकता है ये ऐसी चीज़ें हों जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हों कि ये हो सकता है, या फिर ये दोबारा हो सकता है। आई डोंट नो, हो सकता है कुछ साइकिल्स रिपीट होने वाले हैं आप लोगों के कनेक्शन में। ओके अब देख लेते हैं, अब तो पता चल गया आपको कि कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये वही पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर इंतज़ार नहीं भी कर रहे थे तो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है फॉर श्योर। ओके जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि ये पर्सन उनकी ज़िंदगी में वापस आए, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि आप दोनों के बीच में कर्मा कुछ बैलेंस होना है। लवर्स कार्ड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट बैलेंस, तो वो बैलेंस आप लोगों के बीच में होगा। और देख लेते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके पास आने का, क्या चाहते हैं ये आपसे। टू ऑफ सोर्ड्स, कंपैरिजन, मैच्योरिटी, दी आउटसाइडर। देखिए ये पर्सन आपसे भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हों या आपको बहुत इग्नोर किया, बट इस पर्सन ने सारी चीज़ें आपके अंदर देखी हैं। मतलब इस टाइम में जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, या जब आप लोगों का ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था रिलेशनशिप का, तो उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया है आप में, तो या फिर आपकी एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे थे वो इन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा नोटिस तब से कर रहे हैं जब से आप लोगों के बीच में बातें बंद हुई हैं, जब से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं, तब से पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का इंटेंशन एज फॉर नाउ कुछ मुझे बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। तो ये किसी तरीके की क्लैरिटी आपसे मांगना चाहते हैं, और ये इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो क्लैरिटी इन्हें मिल गई तो उसके बाद में इनका जो दिमाग है वो ये यूज़ करके इस रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आ सकते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, अगर उन्हें क्लैरिटी मिल जाए एक बार तो। ओके साथ ही साथ ये आपके साथ ना आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू कमिट। ओके वो कमिट नहीं करना चाहते, अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं हाल फिलहाल में, बट ये रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। और हो सकता है कि आपको बोले कि चलो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट हम फ्रेंड्स बन के दोबारा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। ये चीज़, ये इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज़ क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे, किसी तरीके की किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच कर रखी है, और अपने पास्ट को भी बहुत ज़्यादा ना एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों ये हुआ, किस वजह से हुआ। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ गया है, या इन्हें ऐसा लगता है कोई नया पर्सन आ गया है, तो उसके साथ ही अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई नए पर्सन आ रहे हैं जिसके साथ ये आपको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो तो ऐसी थी या वो तो ऐसा था, ये ऐसा क्यों नहीं है, उसके अंदर तो वो बात थी, इसके अंदर वो बात क्यों नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ करंटली। और ये आपके पास किस इंटेंशन से रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी,
और अपने वो जो ट्रॉमाज इनके अंदर हैं जो इन्होंने आपको भी शो नहीं किए हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको वो जो अनकन्फेस्ड फीलिंग्स इनके अंदर है उन सारी चीज़ों को बताने के लिए, और ये एक मौका भी तलाश रहे हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए, आपके साथ एक ग्रोथ लेकर आने के लिए। ओके, अगर इन पर्सन को आप एक्सेप्ट करते हैं तो आगे आपकी जर्नी में क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या है आपके इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी में। हैंग्ड मैन, डेथ, वर्ल्ड। देखिए, जो भी चीज़ आप करेंगे इस पर्सन के साथ, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस पर्सन को ना तो मना कर पाएंगे और ना तो हाँ बोल पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी बनने वाली, मैंने कहा ना डेविल कार्ड यहाँ पे है, तो एक बहुत एडिक्शन आपका, आप भले ही इस पर्सन से अभी दूर हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये आएगा तो मैं इसको मौका नहीं दूंगा या मौका नहीं दूंगी, या फिर आ भी जाए कितना भी प्यार जता ले मुझे, मैं इसको पहले जितना प्यार नहीं कर सकता। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इतना एडिक्शन है ना आप लोगों के बीच में कि आप इस पर्सन से मिलोगे तो इसकी छोटी मोटी बातें भी आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, और यही रीज़न है यूनिवर्स ये सारी सिनेरियो, ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके जाल में दोबारा फंस जाओ, हैंग्ड मैन, और फिर से साइकिल आपका रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन भले ही आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, बट इसके जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसका आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो अभी तक सही नहीं है। ओके, ना तो आप पूरी तरीके से हील कर पाए हैं और ना ही ये पर्सन पूरी तरीके से हील कर पाए हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से ब्रेकअप करने के बाद कोशिश भी की है कि आप किसी और के साथ जाओ, बट समवेयर आप ऐसी ही क्वालिटीज़ किसी दूसरे पर्सन में इमेजिन कर रहे थे कि ये क्वालिटीज़ जो इस पर्सन के अंदर थी वैसी क्वालिटी वाला कोई इंसान मुझे मिल जाए। सी मैजिशियन का कार्ड है, मतलब कि मुझे ऐसा ही कोई पर्सन मिल जाए, तो अब ऐसा ही पर्सन नहीं मिल रहा है आपको, ये ही पर्सन दोबारा मिल रहा है। तो आपने ये चीज़ ना अपनी ज़िंदगी में खुद ही मैनिफेस्ट की है कि पर्सन, ऐसा पर्सन मुझे दोबारा मिल जाए, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ऐसी पर्सनालिटी वाला दोबारा मिल जाए, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी वो रिपीट हो, मैंने कहा था ना दोबारा हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें दोबारा हो रही है, और यूनिवर्स इस टाइम नोटिस करेंगे कि आप क्या एक्शन लेते हैं और किस तरीके से एक्शन लेते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर देखने को मिलेगा आपका इस पर्सन के साथ में, आगे इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी बहुत आसान होगी, बट ये सारी चीज़ें जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड हाउ यू टेक थिंग्स, हाउ यू टेक एक्शन टुवर्ड्स देम और टुवर्ड्स योर जर्नी। आप अपनी जर्नी की तरफ क्या एक्शन लेते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे चीज़ों को लेते हैं, और पास्ट से आपने क्या सीखा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। 7 ऑफ वैंड्स, अपने लिए स्टैंड लेते हैं या नहीं, एक्शन लेते हैं या नहीं। हर्मिट, एक अपने सोल और अपने प्रति जो कनेक्शन आपका बना हुआ है या बनना चाहिए वो बनाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन अगेन, 2 ऑफ कप्स। देखिए, ऐसा नहीं है इस रीडिंग को देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि इस रिलेशनशिप का कोई स्कोप नहीं है, इस रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं है या ये कनेक्शन टूटने के लिए बना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों ही हील नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा ना, आप इस पर्सन से दूर होने के बावजूद भी वो क्वालिटीज़ चाहते हो जो इस पर्सन के अंदर थी। ओके, किसी दूसरे पर्सन में मिल जाए तो अच्छी बात है, और या फिर आप में से बहुत सारे लोग यही पर्सन चाहते थे। आपने यूनिवर्स से ये मैनिफेस्ट नहीं किया कि मुझे ये पर्सन बेहतर होके मिले या इससे बेहतर जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वैसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में मिले, ये आपने नहीं मांगा है। आपने या तो ये मांगा है कि ऐसी क्वालिटी वाला इंसान मुझे मिल जाए या फिर यही पर्सन मेरे पास आ जाए, यही पर्सन बेटर होकर या अच्छा बनकर, या इसकी जो नेगेटिविटी है, इसके जो ट्रॉमाज हैं, इसके जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, उसके बाद ये मिले, ताकि हमारे कनेक्शन में ग्रोथ हो पाए। ये सारी चीज़ें आपने डिमांड नहीं की। ओके, समवेयर, सो दैट इज़ द पॉइंट कि यूनिवर्स आपको, आपके सामने फिर से सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये ना डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है, तो आप इससे बचने की अगर सोचे तो वो नहीं हो पाएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत है, लक आपके साथ है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप कि आपको पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. एंड जो भी डिसीजन आप लेते हैं सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि हालांकि इस पर्सन के साथ आपका जो भी होगा उससे आपको लेसन्स मिलेंगे, न्यू बिगनिंग्स. मतलब कि ऐसा होता है ना, आर या पार वाली लड़ाई, तो ये वही है. आपके किसी दूसरे के साथ लड़ाई नहीं है, आपके प्रेजेंट सेल्फ और आपके पास्ट सेल्फ दोनों के बीच में लड़ाई है कि आपने पास्ट से सीख के क्या आए हो. ओके, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है. दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप कि आपको पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. वीडियो को लाइक कर दीजिए. रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए. किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी बताइए. वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा. एंड गॉड ब्लेस यू. लो पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है. कौन आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, एक्स या नेक्स्ट. लेट्स सी. स्टे पॉजिटिव गाइज. आपको पॉजिटिव रहना है. रीडिंग में जो भी कुछ आता है आई विल श्योरली टेल यू द गाइडेंस. अच्छा आता है तो भी और नहीं आता है तो भी, ठीक है. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में. एवरीथिंग दैट यू आर रिसीविंग और दैट यू विल बी रिसीविंग इन द फ्यूचर, वो सारी चीज़ें भगवान आपके लिए भेज रहे हैं. और हम भगवान की संतान हैं, तो भगवान हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते. ओके, सो भगवान पे फेथ रख के आगे बढ़ने की कोशिश करिए. ओके, लेट्स सी. यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है. उनके कोई एक्स आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए. ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स. देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कोई न्यू पर्सन है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कोई पुराने पर्सन है जो उनका दिल तोड़ के भागे थे. ये मुझे दिखाई दे रहा है. आई एम सो सॉरी गाइस. ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है न्यू पर्सन है. कुछ लोगों के लिए ओके, जो सिचुएशन है, जिन लोगों के लिए मुझे मतलब जैसे 50% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कोई पुराने पर्सन, कोई उनके एक्स वापस आ रहे हैं, तो उनके साथ जो सिचुएशन रही होगी मैं आपको बता दूं. देखिए, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, बट जो मेन इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में रहा था पास्ट में, वो मुझे दिखाई दे रहा था या तो बैलेंस का या तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको थे एक दूसरे को. आप दोनों को या फिर किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं था, नहीं हो पा रहा था. ओके, और ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाह रहे थे, उनके एक्शंस ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से आप उन पे ट्रस्ट कर पाए. प्यार तो आप दोनों को एक दूसरे से बहुत था, बट स्टिल आपका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था. और सामने वाला जो पर्सन था वो प्रूफ कर करके अपने आप को टायर्ड हो गया था. ओके, ये चीज़ है. आपको इस पर्सन के जाने का या इस पर्सन से दूर होने का दुख भी है, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और ऐसा नहीं है आप हैं, दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं. अगेन 2 ऑफ कप्स है. पाइल नंबर 1 में लवर्स कार्ड आया था, जो कि बताता है कि दोनों की एनर्जीज़ कुछ हद तक सिमिलर है. यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दोनों की एनर्जीज कुछ हद तक सिमिलर मुझे दिखाई दे रही है. तो कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि हाल फिलहाल में उनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, और उस ट्रॉमा से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, जो उनको इस ट्रॉमा से, इस बुरे एक्सपीरियंस से खींच कर दूर लेकर जाएगा. ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे. जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये स्ट्रॉन्ग साइंस जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए. नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट नंबर है. नंबर 1 ऑल्सो. गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी बादलों की, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. जस्ट इन्जॉय. ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अगर ये एक्स पर्सन है तो ये आपसे एज में छोटे रहे होंगे, बट मेच्योरिटी लेवल इनका अच्छा खासा रहा होगा. आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रही होगी, बट हाँ, इश्यूज़ थे, और ये इश्यूज़ पहले तो बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, बट जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बढ़ा, आगे बढ़ा, जर्नी में आप आगे बढ़े इस पर्सन के साथ में, तो ये चीज़ें आपको ट्रिगर करने लगी कि क्यों नहीं बता रहे हैं, या क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, या हो सकता है इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा होगा. ये सिचुएशन रहा है. हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन आ रहा है. तो कुछ लोगों के लिए 50 to 60% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई एक्स आ रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा था, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस. और कुछ लोगों के लिए
कुछ लोग हैं जिनके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप से वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं रहा था, उससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, कोई न्यू पर्सन उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, नए पुराने ताज़े बासे उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या चाहिए उन्हें ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे आ गया कंट्रोल, पेशेंस, बर्डन, आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इस पर्सन का इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम से आना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि अभी अभी इनका मन बदला, विचार परिवर्तन हुए और ये आपके पास आ रहे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मौका इन्हें मिल जाए और ये आपके पास आ जाए। अब हो सकता है इन्हें वो मौका मिल गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि अब वो मौके का इंतज़ार और नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से इन्हें अपने आप को सो सॉरी गाइस, तो बहुत लंबे टाइम से ना ये कंट्रोल करके बैठे थे। तो अब ना ये और टाइम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप जब अगर ये और लेट करेंगे तो ये आपको अपने लाइफ से टोटली खो देंगे। ऐसा इनके अंदर ना मुझे डर दिखाई दे रहा है। इन्होंने जितना पेशेंस रखना था वो रख लिया है, जितना कंट्रोल करना था वो कर चुके हैं, बट अब ये बर्डन इनसे और नहीं सहा जा रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये आ रहे हैं, भले ही स्लो पेस पे आ रहे हैं आपकी तरफ, बट ये पर्सन आ रहे हैं और इनका इंट्यूशन इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ पुश कर रहा है। इनका इंट्यूशन, इनकी जो फ्रेंडलीनेस थी आपके साथ, इनका जो कंपैटिबिलिटी, जो अटैचमेंट आपके साथ था, वो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रहा है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस ये हैं कि ये ना आपके साथ मिलकर खुद भी खुश होना चाहते हैं और आपको भी खुश करना चाहते हैं। ओके, दूसरे जैसे मैंने कहा ना कि कोई न्यू पर्सन भी है, तो उसका इंटेंशन क्या है, समवेयर जिस एनर्जी में आप है ना, कि आप किसी रिलेशनशिप से टूटे हुए से, बिखरे हुए से, या अपने पास से टूटे हुए, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से टूटे हुए हैं, ब्रोकन हार्ट हैं और डैमेज हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ भी है। तो समवेयर आप दोनों ही आइसोलेशन की कंडीशन में है, आप दोनों ही परेशान हैं और आप दोनों ही हील हो पाएँ, इसी वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि डिवाइन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। डिवाइन इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। ओके, ये चीज़ है इस पर्सन के साथ में आपकी। तो क्या इंटेंशन है इस पर्सन का, इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रखा था बहुत लंबे टाइम से, तो वो ये आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद इन्हें चांस नहीं मिलने वाला। तो जिन लोगों का एक्स उनके ज़िंदगी में आ रहा है, उनके लिए ये सिचुएशन है। और देखो मैंने सिचुएशंस बता दी है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसके लिए एक्स आ रहा है, किसके लिए नेक्स्ट आ रहा है। ओके, इस चीज़ के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। आप फिर से रिवाइंड करिए रीडिंग को, पीछे जाइए रिवर्स पे और फिर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, जिन लोगों के लिए नए पर्सन आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप भी हील हो पाएँ, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उससे, और ये पर्सन भी हील हो पाए। मतलब कि जैसे होता है ना कि हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, या किसी एक पर्सन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक पर्सन अपने फैमिली में परेशान है, तो अगर उसको फैमिली का सपोर्ट या कोई एक दो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसकी परेशानी में उसका साथ दे रहे हैं, तो वो पर्सन बहुत जल्दी हील हो पाता है। वही चीज़ एक ऐसे रिलेशनशिप में भी होती है कि अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप उससे निकल पाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो न्यू पर्सन है, और कहीं ना कहीं ये आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं और आप इनके सपोर्ट सिस्टम बन जाएं, ये ऐसा चाहते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको ढूंढ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं और ये ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते आपके पास आ जाएंगे। ये इस पर्सन का इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इंटेंशंस प्योर हैं कि ये ऐसा नहीं कि स्वार्थी हैं तो खुद को हील करने के लिए आ रहे हैं, ये आपको भी कहीं ना कहीं हील करेंगे। आपके जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है जो अच्छा नहीं रहा, उन सारी चीज़ों से। ओके, लेट्स सी और क्या है जर्नी में। आप अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ है आगे आपकी जर्नी में। डेथ, जजमेंट, जस्टिस। डेथ कार्ड को देख के डरिए मत, सन इज हियर,
तो डेथ कार्ड को देख के डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कि इस पर्सन के साथ नई शुरुआत होगी आपके। जो भी चीज़ें थी टॉक्सिक, जो भी बेकार चीज़ें थी, जो भी वेस्टेज था, मतलब वेस्टेज क्या है, नेगेटिविटी इज़ द वेस्टेज। आप लोगों के बीच में जो टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो भी प्रेयर्स आपने की हैं उन सारी प्रेयर्स को आंसर किया जाएगा। एट द एंड आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, यूनिवर्स मेरी नहीं सुनते, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है, मैंने इतनी पूजा की, इतना मेडिटेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, मैंने व्रत किए, मैंने जो भी है, जिस भी तरीके से आपने भगवान को खुश करने की कोशिश की या भगवान के पास जाने की कोशिश की या कुछ मन्नत आपने रखी यूनिवर्स से, तो उन सारी चीज़ों का जवाब आपको नहीं मिलता। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो अब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे थे इतने टाइम से। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले अपने ज़िंदगी में देखने को मिलेगी। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर ब्राइट है, बैलेंस रहेगी लाइफ और कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलती रहेगी कि डिवाइन ने वापस से आपको इस पर्सन से मिलाया है या फिर डिवाइन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद में आपको एक राइट पर्सन से मिलाया है। और बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, हेरोफेंट भी है, मतलब कि शादी की भी पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के साथ में। शिव शक्ति का कार्ड आ गया है आपके लिए यहाँ पे, टेम्परेंस मतलब अगेन बैलेंस है, खुशियाँ हैं, 2 ऑफ कप्स भी था, सन भी है, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस इस पर्सन के साथ में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और देख लेते हैं यहाँ गाइस, बहुत बारिश हो रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रहा है बार बार। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे पहले की तरह अभी भी, किंग ऑफ वैंड्स, तो अब आपको ना वो सारी चीज़ों से हील कर दिया जाएगा। या तो यूनिवर्स कर देंगे या तो फिर इस पर्सन के एक्शंस कर देंगे। ओके, आपको ना इस बार ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। 9 ऑफ वैंड्स, और ना तो किसी तरीके का डर, इनसिक्योरिटी आपको इस पर्सन के अंदर रहेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है ये जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो लॉयल है, ऑनेस्ट है और अपने जो लाइफ है उसको ट्रांसपेरेंट रखेगा। अपनी ज़िंदगी में जो है, जो वो फील करता है, जो वो देखता है, जो वो महसूस करता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। ओके, तो आपकी इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। प्यार भी है, पैशन भी है और अपने लव के लिए, लव लाइफ के लिए लड़ने की कैपेबिलिटी भी इस पर्सन के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि फिर से भाग जाएंगे आपके पास्ट के जैसे। ओके, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और इस बार आपको मायूस या निराश नहीं किया जाएगा, बट हाँ, आप कुछ टाइम तक अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर अपने ही पास्ट को याद करके मायूस हो सकते हैं कि कहीं पहले जैसा ना हो जाए, इनसिक्योरिटी, और वो उस चीज़ से आपको हील कर दिया जाएगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में से आने ही ना दें, अगर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का वो जो वॉइड है जो क्रिएट किया हुआ है अपने, या फिर सिचुएशन ने आपकी ज़िंदगी में वो वॉइड क्रिएट कर दिया, तो उस वॉइड को अगर आप भरने ही ना दें तो इस पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो सिचुएशन है आपकी वो वैसी ही बनी रहेगी। ओके, तो जैसे हो जाता है ना कि कुछ लोग अपनी लाइफ में अगर एक बार धोखा खा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि वो किसी को आने ही नहीं देते। एक तरफ वो चाहते भी हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई आए और दूसरी तरफ वो आने भी नहीं देते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपसे कहा जा रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और जैसे एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे एट द एंड। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रीडिंग पसंद आई हो या रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।